नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी कुछ लोग फेसबुक पे दिख रहे हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे। अभी केवल नवजोत कौर मैम ही आई हैं, हम दो लोग ही हैं। डॉक्टर नवजोत कौर मैम कैसी हैं आप? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ, आपका दवाई पैक हो गया है, मैं कल भेजने वाला हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। और आप कोई पेशेंट बताइए आपने देखे तो। सर अभी तो वही जो चल ही रहे थे, एक वो मैंने बताया था जिनको डाइवर्टिकुलर डिजीज का था, वो फिर अभी दोबारा आए नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो मुझे लगता है कि उनको नहीं रिलीफ नहीं मिल रहा, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम भी सर कुछ ऐसी है या तो। हाँ। और आपकी माता जी कैसी हैं? माता जी सर ठीक है, अब तो थोड़े दिन आए थे, फिर अब फिर सिस्टर के पास गए हुए हैं, पर वो बस बस्ती बुस्ती नहीं लेना चाहते। और बाकी सर ठीक है वो मतलब जो। पेट साफ हो रहे हैं ना, वो जरूरी है। हाँ जी सर, जब तक मेरे पास थे तब तक तो मैं देती रहती हूँ, पर अब सिर्फ लहसुन आदि वटी खाते हैं और जैसे नशे लेते हैं तो हो जाता है, बीच में कभी कभी प्रॉब्लम हो भी जाती है, पर हाँ वैसे पहले से बेटर है। ठीक है सर। हाँ। थोड़ा भाई बाकी उनका सर माइंड का है, जिसको हम नहीं कर सकते, थोड़ा हो जाती है इस एज में आके प्रॉब्लम। हाँ बाकी ठीक है, ओवरऑल बेटर है सर, पहले से बेटर। जी। हाँ। और डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर जी कैसे हैं सर? प्रणाम सर। प्रणाम सर, आशीर्वाद है आपका। हाँ, मैंने वो भेज दिया, वो तेल था ना, आज भेज दिया। जी सर, थैंक यू सर। आपका पेशेंट का कुछ बताइए। पेशेंट सर पहले से तो बेहतर है जी और अभी फिर मेरे पास आने वाले, अभी अपने घर चले गए हैं, जी। फिर आने वाले हैं। तो वो कह रहे थे सुबह की टाइम में चक्कर नहीं आता है। अच्छा, आपने क्या क्या दवाई दिया, कैसे डायग्नोज किया, बताइए ना। अब वो सर उनकी जो डायग्नोसिस थी तो मॉडर्न के हिसाब से उन्होंने एमएसए डायग्नोसिस बनी थी, जी मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी सर जो है। जी तो हमने सर वही छीरबला तेल का नस्य सर दे रहा हूँ जी और छीरबला तेल की मात्रा वस्ती सर दे रहा हूँ मैं। जी अभी मुझे देते हुए लगभग 1 महीना हो गया सर। आम पाचक पट्टी दी है सर। जी और इसके अलावा अभिपत्य चूर्ण संघ भस्म और जो है जी पंचामृत प्रॉपर्टी दे रखी है सर जो है। जी और पेशाब की प्रॉब्लम थी सर, तो उनको जो है वर्णाधिपात और त्रिपंचमूलपात मिला के सर ये काढ़ा पिलवा रहे हैं सर जो है। जी तो अभी तो सर उनको आराम है काफी। जी अभी थोड़ा चक्कर आ रहे हैं सर, बस सवेरे वाले बंद हो गए। जी। बहुत अच्छा बताया आपने सर, जी प्राउड सर, ऑफ यू। थैंक थैंक यू यू सर। सर। हाँ, डॉक्टर मुकेश साहू जी, बंसल साहब, आप कुछ बताइए सर।
बंसल जी बताइए डॉक्टर साहब। सर प्रणाम सर। हाँ अच्छा, मुकेश जी बताइए आप। सर सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। आज मेरे पास एक पेशेंट आया था, पिछली बार भी आया था, लेकिन इस बार क्या वो नई चीज बता रहा था। उसको क्या है कि एजोस्पर्मिया थी, उसके स्पर्म जो एनालिसिस में एजोस्पर्मिया है। हालांकि पेशेंट क्या अभी अनमेरिड है, लेकिन उसने जैसे उसके डॉक्टर ने उसको सडनली स्पर्म एनालिसिस करवाया था। उसके बाद उसमें वो स्पर्म एनालिसिस से मिल एजोस्पर्मिया लिख के आया था। हाँ जबकि सर उसकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ठीक है, सामान्य है, और एज उसका 20 ईयर्स है। हाँ तो सर एक जैसे ग्रुप में एक बार डिस्कस हुआ था कि जो एजोस्पर्मिया ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें एक टेस्ट कराया जाता है। तो जर्मिनेशन टेस्ट, कौन सा टेस्ट था सर वो, एक उसको एक तो वो टेस्ट करवाना था। उसके बाद उसका क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखें? उसमें शुक्र शोधन गण दीजिए, शुक्र वर्धन करने के लिए वृक्ष योग दीजिए। ठीक है, वो तो अपने सर वो सर की जो पीडीएफ बुक में वो वृक्ष योग है उसको चालू कर देंगे। वो दे दीजिए, और जीवने गण का घृत सिद्ध करके उसका बस्ती दीजिए, तो एजोस्पर्मिया में बहुत अच्छा फायदा होता है। या बस्तांड घृत का बस्ती दीजिए, नॉर्मल बस्ती, या उत्तर बस्ती दीजिए। वो कमल शिल के मैम बताती है ना, उन्होंने दिया तो उनको कितना फायदा हुआ। मतलब मुझे भी फायदा हुआ है, लेकिन और भी लोगों ने दिया है, सबको फायदा हुआ। एजोस्पर्मिया के केस सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा। नहीं सर, जैसे एक बार उसमें वो टेस्ट था, तो एक बार उसको टेस्ट कराते वो मुझे याद नहीं आ रहा। आपके यही आयुष दर्पण के पैनल पे डिस्कस हुआ था भाई, जर्मिनेशन टेस्ट हुआ कि उसकी भाई उसमें हाँ जर्मिनेशन सेल्स है या नहीं है। अगर सेल्स ही नहीं होगी तो फिर वो अपना प्रयास बेकार जाएगा ना, ऐसे कुछ डिस्कस हाँ हुआ हाँ था तो मुझे हाँ याद। हाँ, वो यही रहता है। वो टेस्ट करवा लीजिए आप। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है सर सर। एक हाँ एक बोलिए। सर एक जैसे अभी एक क्या बोलते हैं कि इस सर्दी, अब जैसे जैसे बारिश शुरू हुई है तो जॉइंट्स पेन एक साथ बढ़ गया पेशेंटों में। हाँ उस केस में सर कोई जैसे इस मौसम के हिसाब से कौन सी लाइन ड्रग चॉइस ऐड करनी चाहिए कि जिससे सभी सामान्य पेशेंटों को लाभ मिले? अभी पित्त का मतलब ये हो गया, वात का प्रकोप हो गया, जो संचेत वात था उसका प्रकोप हो गया ना, तो हाँ इस हाँ, तो सर उससे वेदना बढ़ने लग गई सभी लोग। गूगल कल्प दे सकते हैं, बस्ती दे सकते हैं, नीरू बस्ती, अनुवासन बस्ती। और उसके बाद में घृतपान करा दीजिए, अग्नि को बढ़ा के, अग्नि मंद होने का चांसेस है अभी, तो अग्नि को बढ़ा के फिर घृतपान करा दीजिए, लंघन कराइए, वायु का अनुलोमन करने वाला द्रव्य दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। और अग्निकर्म तो आप कितना बढ़िया करते हैं। हाँ नहीं सर, अग्निकर्म तो खैर करता हूँ मैं पेशेंट से। आज भी मैंने हॉस्पिटल में 3 अग्निकर्म प्रोसेस किए थे, जी तो उससे तो रिजल्ट मिलते ही है। जी। मैं आपको ठीक एक सर, अलग तो तरीके का अग्निकर्म दिखाऊंगा, जो किसी ने देखा नहीं है। मेरा अलग एक स्टाइल है, मैं दिखाऊंगा। सर कभी लाइव सेशन में। लाइव सेशन में दिखाऊंगा, या मैं वीडियो बना के भेजूंगा। आप लोगों ने ऐसा अग्निकर्म देखा नहीं होगा, मैं दिखाऊंगा। सर ठीक है। आप तो सर ग्रेट ग्रेट हो, मेरा आपसे तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं सर। अलग तरह का है, वो पारंपरिक नहीं है, कुछ अलग ही तरह का है। मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक ठीक, मैंने आज भी थैंक यू किया, सर। लेकिन मैं भूल गया कि वीडियो लेना था। मैं कल दिखाऊंगा, कल अगर पेशेंट है तो कल दिखाऊंगा। ठीक है। ठीक सर, डॉक्टर एसपी ओके सर। सर, थैंक यू सर। जी बॉस। बॉस नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप। आवाज बहुत अच्छे हैं बॉस, आपके वे लेक्चर सुनता रहता हूँ बस। आज मैंने एक 2-3 केस हो रखे थे, तो मैंने कहा बॉस काफी टाइम से बात हो नहीं पा रही थी। हाँ बताइए। बॉस एक बच्चा है अराउंड 25 एक साल का। मैंने उसकी हिस्ट्री टेकिंग भरी, पर ऐसा कोई हिस्ट्री टेकिंग मिली नहीं मेरे को। उसको वेरिकोसील की प्रॉब्लम लेके आया था बॉस वो। वेरिकोसिल क्यों हुआ, वजन उठाया होगा उसने। वजन उठाए बता नहीं पा रहा वो हिस्ट्री में। आपको तो लाइन पे ले लूं उसको मैं? हाँ ले लीजिए। 5-10 मिनट में वापस फोन करता हूँ बॉस मैं, है ना? ठीक है ठीक है। ठीक है बॉस, थैंक थैंक यू। और यू। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी कैसे हैं सर। जी सर, अच्छे हैं, प्रणाम सर। आपका तबीयत ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है। और डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम कैसी हैं, आज योगा किया आपने। डॉक्टर वर्षा मैम।
डॉक्टर जी प्रणाम सर। प्रणाम सभी। आपने योगा किया? जी सर किया। हाँ, बहुत अच्छा। आप स्वस्थ रहिए, दीर्घायुष्य को प्राप्त होइए, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सभी लोग स्वस्थ रहें और आप तो बिल्कुल हजारों साल तक जिए। थैंक यू, थैंक यू। और कंचन मैम, आपने किया है योगा आज? कंचन मैम, प्रणाम सर। आपको तो आता ही होगा योगा वगैरह, बाबा रामदेव जी का। जी सर, मैं रोज करती हूँ सर। जी। आशा मैम ने बहुत अच्छा किया योग, बहुत अच्छा दिखाया, फोटो भेजा। जी आशा, सर। थैंक यू सर। कितना देर तक किया आपने? सर 20 to 25 मिनट्स किया। हम्म। एक्चुअली मैं रोज जिम में करती हूँ थोड़ा थोड़ा, उसके साथ थोड़ी कार्डियो एक्सरसाइज, अपर बॉडी वगैरह भी कर लेती हूँ। हम्म। मधुमक्खी ने अगर काट दिया तो आप क्या देती हैं दवाई? मधुमक्खी ने काट दिया तो पता नहीं सर, अभी तक ऐसा कोई केस आया नहीं है। अच्छा, किसी ने कुछ इलाज किया है क्या मधुमक्खी के काटने पे? हमारे यहाँ तो सर जो शुद्ध घी और शहद होता है ना, वो मिला के दे देते हैं, मतलब लगा देते हैं उसके ऊपर। हाँ। ये मैंने सुना है। उसके साथ कोई भी कृमिघ्न द्रव्य जैसे विडंग चूर्ण हो गया या जात्यादि घृत वगैरह हो गया, वो लगा सकते हैं शायद। हाँ, आप बताइए सर, क्या लगा सकते हैं इसमें? आप वो ये तो लगाइए, इंटरनल दवाई में तुलसी का काढ़ा दीजिए या काढ़ा, हाँ, कृमिघ्न, राइट। कृमिघ्न नहीं, विषग्न, अगर हाँ, जी सर। अगर देंगे ना तो तुलसी है, फिर हल्दी है, चंदन है, मंजिष्ठा है, शिरीष है, इन सब का काढ़ा दे दिया। या फिर ये हमारा चंपकादि अगर में हल्दी, दारू हल्दी, यही सब है, मंजिष्ठा है, वो सब। ओके, ठीक है सर। तुलसी के पौधे की जो मिट्टी होती है ना, हाँ उसका भी लेप करते हैं सर। हाँ हम गांव में थे ना, जब छोटे थे तो मम्मी करती थी, मतलब किसी को काट गया समझो, घर में आते रहते हैं ना गांव के साइड में, हाँ तो वो तुलसी की मिट्टी लेती थी और तुरंत लगा देती थी, पता भी नहीं चलता था सर, एकदम नॉर्मल हो जाता थोड़ी देर में। हाँ। सर एक ये भी मेरे को प्रयोग याद आ रहा है, हमारे भी जैसे वो गंठेल नहीं रहती है, गंठेल किसको बोलते हैं आपने? जो रानी मधुमक्खी होती है ना, वो जब हाँ जब हाँ छत्ता बनाती है तो उसके हाँ नीचे जो मिट्टी वगैरह जमती है ना, उसका हाँ भी प्रयोग करते हैं। हाँ। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर श्वेता मैम कैसी हैं? आपने योग किया क्या श्वेता मैम? श्वेता मैम कुछ नहीं बोला। विनोद जैन, यस सर किया ना। आज के दिन तो करना ही था आज तो। क्या क्या किया आपने? सर क्या क्या किया ना, मुझे आसन के नाम नहीं याद रहते, पर एक जो मेरा डेली का सीरीज है वो मैं करती हूँ बस। इसीलिए आप इतना स्मार्ट दिखती हैं, इतनी अच्छी हैं आप। योग तो करना ही थैंक यू चाहिए। सर। हाँ सर। योग तो करना ही चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, उससे दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति होती है। यस सर। और अभी आप जो सिखा रहे हो वो सब सीखने के लिए, वो कैचअप करने के लिए दीर्घायु चाहिए अब, है ना? जी, मैं आज बता रहा था लेकिन मुझे डिस्टरबेंस बहुत हो रहा था, तो 2 बार मुझे करना पड़ा और मैं पूरा कर नहीं पाया। कल कर दूंगा, कल या नेक्स्ट। यस। बहुत सारा डिस्टरबेंस हो रहा था, मैं बता नहीं पाया बहुत सारी बातें। हाँ शायद आपका नेटवर्क जा रहा होगा तो इसलिए बंद हो जा रहा था ना बीच बीच में। हाँ, यस। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर विनोद सर, जैन। हाँ जी। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? आपने योग किया, रिटायर हो गए ना शायद? सर मैं नित्य प्रति पेशेंट्स को ये प्राणायाम की क्रिया सिखाने में ही हो जाता है अपना तो प्राणायाम। अच्छा, और सर आप रिटायर हो गए कि होने वाले हैं? हो गए सर, हो गए 31 जनवरी को। अच्छा, तो अभी आजकल क्या करते हैं आप? अभी तो मैं सिर्फ अब जो अपॉइंटमेंट से पेशेंट्स हैं घर पे देखता हूँ, बाकी अभी शुरू करूंगा क्लिनिक कहीं पर बैठना। अच्छा। सर मैंने वो मधुमक्खी के लिए बताना था। हाँ जी, बताइए सर। अगर तो ततैया काटे, पीली मधुमक्खी जो पीली मक्खी होती है ततैया, हाँ फिर तो सोडियम बाइकार्बोनेट लगाना चाहिए पानी में घोल के। हाँ और अगर ये मधुमक्खी काटे जो अपनी ये होती है शहद जिससे बनाते हैं, हाँ तब ये क्या कहते हैं, एक तो अचार वगैरह होता है ना, और नमक से रगड़ देना चाहिए उसको। हाँ
और दूसरा दूषी विष हर अगद की टेबलेट्स हो तो वो देनी चाहिए, या उसका क्वाथ और उसका लेप भी कर देना चाहिए। हाँ तो ये अनुभूत है सर। हाँ तो यही करता हूँ मैं, तो नमक से रगड़ देता हूँ। अगर कहीं मधुमक्खी का डंक होता है ना, उसको कोशिश करते हैं कि नमक से रगड़ के उसको निकाल दें, तो सूजन नहीं आती है। जी हाँ जी। कटोरी 2-4 सर। प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम सर, बताइए। सर मधुमक्खी काटे या ततैया काटे या कोई ऐसा जैसे तातून बोलते हैं वो काटे जिससे जलन और इरिटेशन, खुजली और स्वेलिंग हो जाती है ना, तो हाँ मैंने पहले भी बताया था जो दिव्य धारा होती है, अमृत धारा होती है, कपूर धारा होती है, अजवाइन, पुदीना और कपूर सत्व का जो एक मिक्सचर तैयार होता है उसको आप लगाओ इमीडिएट, तुरंत मतलब आपकी जलन भी मिट जाएगी, खुजली भी मिट जाएगी, स्वेलिंग भी नहीं आएगी और एक छोटा सा बस बाइट जैसा ही स्कार बन के रह जाएगा। जैसे अपने ये मसूरी का नहीं होती, इतना सा ही निशान बनता है और तुरंत इमीडिएट ही रहता है। मैं बताया उसको, जैसे मेरे फ्रेंड सर्किल में या मेरी नॉलेज में या मैंने जैसे हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें सब में शेयर कर रखा है और सब इसको मतलब इसको सब अपने पास रखो। और कभी ऐसा इंसिडेंट आपके साथ होता है बाइक चलाते समय, ड्राइविंग करते समय या घर में, तो आप उसके ड्रॉप को उसके ऊपर डालो और ऐसे चारों तरफ फैला दो एक सिक्के की तरह, तो आपको तुरंत आराम हो जाएगा। स्वेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। भैया पानी वाला भैया पीछे से चिल्ला रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है सर, मुकेश जी बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर पवन कुमार जी भी आ गए। डॉक्टर पवन कुमार जी, आपने जी सर, प्रणाम सर। आपने योगा कितना देर किया और कितना देर सिखाए? सर 2 आवर्स किया पूरा कंप्लीट। अच्छा, कितने लोगों को सिखाए आप? सर आज हमारे वहाँ थे मिनिमम 2600-2700 के करीब लोग थे, ज्यादा ही हो गए सर। जी, तो क्या पेड थे कि फ्री वाले थे? सर ये इंटरनेशनल योगा डे सरकार का प्रोग्राम होता है, मैं सर्टिफाइड योग टीचर हूँ, मुझे हर जगह बुलाते हैं, तो मैं इनवाइट था वहाँ योगा के नोडल ऑफिसर की तरफ से। जी हाँ करनाल तो में। सर वो आ गया लाइन पे। वहाँ पे सर एसपी हमारे जो प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एसपी, डीसी और अधिकारी है, सीएमओ वगैरह, जितना भी डिपार्टमेंट है सर सारा होता है। जी तो 2 घंटा करवाए आप, उसमें क्या क्या करवाए थोड़ा बताइए। सर उसमें सर जो पैकेज रहता है सर, बाबा रामदेव का जो प्रोटोकॉल रहता है सर उसी हिसाब से हम करते हैं। प्राणायाम होता है, सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, एक्सरसाइज होती है, आसन होते हैं। अच्छा, तो इसमें तो सर ये तो एक सिंबॉलिक होता है आज के डे तो ना, क्योंकि बहुत सारा इसमें औपचारिकताएं होती है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है सर इसके अंदर, और भी बहुत सारा फॉर्मेलिटीज जैसे दीप प्रज्वलन हो गया, पौधारोपण का था सर, उसमें थोड़ा थोड़ा कट करके ही कराया, मतलब ये था सेलिब्रेशन था। बाकी जो मैं कराता हूँ उसमें 45 मिनट्स का जो पहले जो सेशन रहता है टोटल 1.5 आवर का होता है, उसमें 30 या 35 मिनट्स तो उसमें रहता है सर वार्म अप एक्सरसाइज, और आसन रहते हैं सर, लाइंग एक्सरसाइज रहती है, खड़े होने वाले आसन रहते हैं, और प्राणायाम रहता है 40 मिनट्स का कम से कम। ऐसा चलता है। ब्रेकफास्ट भी मिला? सर ब्रेकफास्ट तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था सर, रिफ्रेशमेंट थी। अच्छा हाँ रिफ्रेशमेंट होता है, हर बार होता है जी। मेरे पास लिमिटेड टाइम था, मैं टाइम से गया और टाइम से वापस आ गया। क्या मतलब आपके पास क्या लिमिटेड टाइम था, मतलब आपको कहीं जाना था? सर जाना होता है ना मॉर्निंग में सारा मेरे को एक ओपीडी करता हूँ सर, मैं पहले फ्री की ओपीडी करता हूँ, एक फ्री गुरुद्वारा में जाता हूँ, उसका जो मेरा टाइम रहता है 9:15 के करीब रहता है, 9:15 to 10:15 हो जाता है, 1 आवर लग जाता है। उसके बाद फिर अपने हॉस्पिटल जाना, वहाँ पेशेंट वेट कर रहे होते हैं ना फिर सर, आजकल गर्मी है ना, ज्यादा गर्मी की वजह से। क्या एलोपैथी का करते हैं ओपीडी? नहीं सर मिक्स होता है उसमें, आयुर्वेदा एलोपैथी मिक्स ही होता है ज्यादातर, तो मतलब 70-80% आयुर्वेदा होता है। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप तो। हाँ वो उसमें सर्विस दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। उसमें सारा मेडिसिन सर बाहर से लिख के आते हैं सर, मेरी ओपीडी में 1 घंटे में कम से कम भी मेरे को पर्ची बंद कराना पड़ता है। मैं लिमिटेड 10-15 ही पेशेंट देख पाता हूँ, मुश्किल से 10, 12, 15,
फिर उसके बाद बंद करना होता है। वो मेरा फिक्स है सर। उसमें ना मेरा पर्ची 9:30 तक कोई आ गया तो पर्ची बन गया, तो उसके बाद जो मर्जी आए, तो फिर मैं पेशेंट नहीं देखता जी। मतलब आप अपना सेल्फ ऐसे ऐसे डिवोट कर रहे हैं टाइम। हाँ, वो अपनी हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूँ सर, अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए, या सोशल लगा लो, कुछ भी लगा लो। बहुत अच्छा। अच्छा भी लगता है सर। हाँ। और ये नहीं है सर, पुअर पेशेंट आते हैं, बहुत हायर क्लास के पेशेंट भी आते हैं। वहाँ पे लैब चलती है। गुरुद्वारा में तो सब बराबर है, अमीर गरीब सब बराबर है। नहीं सर, वो ना फ्री का नहीं है, मतलब ऐसा है ना, वहाँ एक लैब चलती है, चैरिटेबल लैब। हाँ। शहर की, और बहुत अच्छी लैब है वो। उस लैब में ही मेरा कैबिन है, एक होम्योपैथी का डॉक्टर बैठता है उसमें, और एक मैं बैठता हूँ। और वो सर मेरे को ना पे करने के लिए बोल रहे थे 20,000 पर मंथ का। मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं लेना। वो सारे सब जितने प्रेसिडेंट वगैरह सब उनके रिश्तेदार वगैरह जो भी आता तो मेरे से ही सारा कंसल्ट करते हैं, काफी पेशेंट आते हैं। और फिर सर फिर वहाँ पे नहीं कोई मिल पाता मैं, तो फिर मेरे क्लिनिक पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। मेरा क्लिनिक वहाँ से 15 किलोमीटर है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ अप्रोच करते हैं लोग, पूछ भी लेते हैं सर, कई लोग ऐसे जो होते हैं, तो भाई इसके बाद कहाँ बैठते हो आप, तो फिर मैं अपना एड्रेस सबको पता है उस पर मेरा, उन्होंने लगाया भी हुआ है सारा कुछ, तो वहाँ जाते हैं सर पेशेंट। हाँ सर, वो आ गया सर पेशेंट, ले लूँ क्या उसको? हाँ, जी आप सर। ऑन करिए। हाँ सर। और मोहम्मद अली। हाँ सर। हाँ, आपका वीडियो ऑन करो। कर रहा हूँ, एक सेकेंड। इनका कोई केस टेकिंग करिए प्लीज। इनका तो कोई बॉयज ही कर सकता केस टेकिंग। कौन करेगा? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी आप करेंगे प्लीज, या डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर आप केस टेकिंग करेंगे प्लीज? डॉक्टर रवि सर, अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो प्लीज करिए केस टेकिंग। डॉक्टर गंगवार सर, डॉक्टर गौरव कुमार जी, कोई केस टेकिंग करिए प्लीज। डॉक्टर पवन जी आप करेंगे केस टेकिंग इनका? सर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अभी 5 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, फिर मैं अच्छे से ज्वाइन करता हूँ, अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ। ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी आप करेंगे केस टेकिंग? मुकेश साहू जी कोई करिए केस टेकिंग प्लीज। डॉक्टर रवि सर सर। प्रणाम सर। हाँ, आप केस टेकिंग करिए। मुकेश साहू क्यों नहीं कर रहे हो आप? सर बुला रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप करिए केस टेकिंग। नमस्ते भैया। हेलो, नमस्ते मेरी सर। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर, आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम मोहम्मद अली है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? सर 22 साल। 22 साल है। अभी जो आपको मेजर कंप्लेंट हुई है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई है? सर मुझे कई दिनों से तो मतलब कई टाइम से पेन था, और कुछ है ना गांठें वगैरह महसूस हो रही थी वहां पर टेस्टिस के आसपास में। अच्छा, आपका नहीं जो दोनों टेस्टिस में है या एक ही टेस्टिस में है? लेफ्ट में है, राइट में मुझे लग रहा है कुछ दर्द हो रहा है आज कुछ दिनों से, लेकिन लेफ्ट में तो ज्यादा ही लग रहा है। अच्छा, कितने टोटल के एक दिन हो गए? कितने दिन हो गए टोटल आपको? 7-8 साल हो गए सर। 7-8 साल हो गए? हाँ सर। तो आपको कुछ, तो इसमें कुछ जैसे जो एक साइज छोटा है एक साइज बड़ा है टेस्टिज का? नहीं साइज सही है, मैंने वो अल्ट्रासाउंड करवाया तो साइज तो सही है उसमें, सिर्फ ये वेरोकोसिल बताए, 4th ग्रेड वेरोकोसिल आ गई उसमें। वेरिकोसिल बता रहे हैं ना? हाँ। तो उसमें आपको दर्द होता है? हाँ दर्द होता है, कभी कभी अचानक से तेज तेज हो जाता है, बाकी रेगुलर रहता था अभी 3 दिन पहले तक तो। अभी सर से वो ले रहा हूँ ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत, तो उसमें रिलीफ है थोड़ा। तभी रिलीफ है? नहीं, ये जो आपको जो पेन होता है, तो ये हाँ। जैसे आप बाइक चलाते हो या लंबी वॉकिंग करते हो या फिर ज्यादा देर बैठते हो हाँ तब बढ़ता है? नहीं, ज्यादा या देर वॉकिंग करने से, हाँ बिल्कुल। ज्यादा देर वॉकिंग करने से बढ़ जाता है? हाँ ज्यादा देर वॉकिंग करता हूँ ना, तब वो दर्द स्टार्ट हो जाता है वापस। अच्छा, तो उस टाइम उसमें वहां जलन भी रहती है कि आपको?
नहीं नहीं सर, सिर्फ दर्द होता है बहुत तेज, अचानक से बहुत होता है तेज कई दर्द बार होता चल। हाँ। तो फिर तो अब जब शुरू शुरू में आपको शुरुआत कैसे हुई, फिर एक बार ये बताओ कि अब 7-8 साल पहले आपको कुछ याद हो तो शुरुआत कैसे हुई शुरुआत थी? तो सर पेन होता था पहले, तो मैं छोटा ही था उस वक्त, तो मैं ध्यान नहीं देता जाता। और फिर है ना छोटा सा उभार में मुझे महसूस होने लगा। तो अच्छा, फिर मैंने उसके बाद? किसी से कंसल्ट की किसी से, तो उन्होंने कहा कि ना कोई मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैंने फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर बाद में तो पता चला, मैंने वहाँ पर अपनी लोकल हॉस्पिटल में दिखाया यहाँ पर, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह देखे, तो उसमें आया मेरे को चलाया। वेरी कुछ लाया। उसके बाद आपने हम्म। कोई और ट्रीटमेंट लिया, आपको डॉक्टर्स ने नहीं, जैसे? डॉक्टर अपने डॉक्टर एसपी बंसल साहब है ना, जो अपने जुड़े हुए हैं अच्छा, इसमें, इनसे नहीं मैंने आप वो बंसल साहब के पास तो अभी आप 3 दिन से आए हो, उससे पहले 7-8 साल उससे के गैप में आपने? नहीं नहीं, उससे पहले नहीं, उससे पहले वो पेन किलर ले लेता था, बाकी तो नहीं, कुछ नहीं, ट्रीटमेंट कोई खास नहीं लिया। अच्छा, आप अपनी मर्जी से पेन किलर ले लेते हैं? हाँ आपकी रूटीन दिनचर्या क्या है, आपका जॉब क्या है? सर, मैं पढ़ता हूँ, अभी स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हो? तो हाँ। कोई जैसे फिजिकल एक्टिविटी भी करते हो, कोई रेस वगैरह करते हो, कोई दौड़ लगाते हो या जिम वगैरह करते हो? नहीं सर। ऐसा कुछ भी नहीं नहीं है? नहीं। एक आपका नहीं डाइट क्या सर, रहता है, डाइट शेड्यूल क्या रहता है, खाने का सुबह का टाइम क्या है? डाइट तो सुबह सर 7 बजे नाश्ता करता हूँ, अच्छा। 2 चपाती से। पहले चाय से करता था, अब 1 महीने से दूध से कर रहा हूँ। फिर अच्छा। 1 बजे लंच होता है, 1 बजे लंच कर लेता हूँ। अच्छा। और फिर रात को 8 साढ़े 8 बजे डिनर हो जाता है। कुछ ऐसा खाने में कोई स्पेशल, ज्यादा मिर्च मसाला नमक क्या चीज ज्यादा न- सेवन करते हैं आप? नहीं, वैसे बाहर का तो बिल्कुल ही बहुत कम खाता हूँ मैं। और मिर्ची मसाले भी नॉर्मल ही है सर। और कुछ ऐसे खाने की वैसे शौक नहीं है बाहर का, या फिर मिर्च मसाला तेज होने का। खाने में दही वगैरह खट्टी चीजों का ज्यादा हाँ, सेवन दही दही होता है? वगैरह का शौक था, दही वगैरह खाता हूँ, खट्टी अच्छा, चीज दही रेगुलर वगैरह खाते खाता। हो दही? अभी खा रहा था कुछ दिन पहले तक तो, रेगुलर तो नहीं था, मतलब हर कभी खा लेता था। और खट्टी चीज में और क्या खाते हो आप, जैसे इमली वगैरह चटनी है, ऐसे सॉस है? और नींबू, नींबू तो मैं यूज लेता था हर लगभग सब्जी में। अच्छा, रेगुलर यूज लेते हो नींबू नींबू? और दही, रेगुलर नहीं, कभी कभी ले लेता था नींबू भी और दही भी। दही और रेगुलर, ये दही और नींबू है मतलब ज्यादा यूज करता हूँ, बाकी तो खट्टी चीज में कोई यूज नहीं करता हूँ अच्छा, इनके एक आप अलावा। जैसे शाकाहारी भोजन लेते हैं या मांसाहारी भी लेते हैं, मांसाहार भी लेते दोनों हैं? ही सर, दोनों ही दोनों ही। अच्छा अच्छा, मांसाहार वीक में कितनी बार हो जाता है? मांसाहार तो वीक में 2-3 बार हो जाता है सर। तो 2-3 बार हो जाता है, ठीक है। किसी हम्म। प्रकार का आपको कोई व्यसन भी है क्या, धूम्रपान मदपान तंबाकू नहीं सेवन नहीं नहीं, नहीं या बिल्कुल नहीं सर। शराब सेवन, ऐसा नहीं नहीं नहीं, है? नहीं कुछ भी नहीं, सुपारी भी नहीं खाता हूँ सर। एक जैसे आपको जो खाना खाते हो, आप खाना खाते समय आपको भूख प्रॉपर लगती है या आप टाइमली जैसे खाना खाते हो? नहीं, भूख लगती है प्रॉपर। भूख अच्छे से लगती है? हाँ सर। ठीक है। और आपको ऐसी हैबिट है क्या, आप यूरिन वगैरह रोकते हो, बाथरूम वगैरह टाइम से जाते हो, बाथरूम में जलन है हाँ, क्या? ये हैबिट है मेरी, कई बार यूरिन रोक लेता हूँ, कई बार फ्रेश होने से भी मतलब रोक लेता हूँ। अच्छा, मल प्रवृत्ति और मूत्र प्रवृत्ति रोकते हो, तो इसके पीछे क्या पढ़ाई करते समय उठना क्या आलस्य हो हाँ। जाता है या और कोई कारण? नहीं नहीं, वो पढ़ाई करते समय मतलब बिल्कुल उठने का मन नहीं करता था इस वजह से, या ध्यान ही नहीं जाता था, इस तरफ कंट्रोल कर लेता था। अब जब भी जाऊँ अभी जाऊँ, इस तरह आधा 1 घंटा कंट्रोल कर लेता था। अच्छा अच्छा। एक चीज और बताओ कि जैसे आपको कभी ऐसा हुआ है कि खट्टी खट्टी डकारें आती हो, खाने में पेट में जलन होती हो? ऐसा तो सर हो जाता है जनरली कभी कभार। खट्टी खट्टी डकारें आना, पेट में बाकी जलन भी रहती है क्या? नहीं नहीं, जलन वलन कुछ नहीं। ये जो जलन वलन हमारे नहीं होती? रमजान के रोजे थे ना, उस वक्त ये प्रॉब्लम होती जी। थी, बाकी तो नहीं थी। रमजान में मतलब होती थी, कभी एसिडिटी हो जाती थी, बाकी तो नहीं थी सर। रमजान में एसिडिटी हो जाती थी? रमजान में वेरिकोसिल जो आप बता रहे हो, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी आपको? नहीं, वो जो आम दिनों में थी वही दिक्कत उस रमजान में थी। अच्छा अच्छा। और ये अब कोई स्पेशल मतलब।
पिछले 10-15 दिन से आपको ये तकलीफ ज्यादा बढ़ी हुई है? ज्यादा तो नहीं सर, मैंने फिर करवा लिया। मैंने फिर है ना यूट्यूब पर सर्च की, इस वजह से मैंने पता लगा ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है, तो मैंने फिर दर्द तो था कंटिन्यू मेरे, तो मैंने करवा लिया फिर वो अल्ट्रासाउंड वगैरह। अच्छा, बाइक वगैरह भी चलाते हो क्या आप? हाँ बाइक चलाता हूँ सर। रेगुलर लंबी बाइक भी चलाई है क्या किसी दिन आपने? अच्छा 10 किलोमीटर लगभग चलाई है आज तक ही, ज्यादा से ज्यादा 10-14 किलोमीटर लास्ट। अच्छा, जैसे लंबी नहीं चलाई, 100-200 किलोमीटर के आसपास? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं चले नहीं। बस तो ऐसा रहता है कि जैसे आप बाइक वगैरह चलाते हो उसके बाद भी ये स्वेलिंग बढ़ जाती है? हाँ हो जाता है कई बार। हाँ कई जंप आने से वो चोट थोड़ा जंप की वजह से ऐसा कुछ होने से दर्द होने लग जाता है। तो आपके पास वो डॉक्टर साहब को गाड़ी। आपने रिपोर्ट्स? हाँ बोलो। हाँ सर। कि जो डॉक्टर साहब को आपने रिपोर्ट से भेजी है सोनोग्राफी की, हाँ वो डॉक्टर साहब को भेजी हुई है ना आपने उनके व्हाट्सएप हाँ नंबर सर, पे? हाँ सर, मेरे पास है, रिपोर्ट भेजता हूँ मैं ग्रुप में। हाँ तो एक तो आप वो डॉक्टर साहब ग्रुप में डाल दो, और एक तो क्या है कि सर यही है, और किसी डॉक्टर सर को पूछना हो तो मुझे तो लगता है कि जो मिथ्या आहार विहार है और वेग धारण की हिस्ट्री की वजह से ही उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। एक कब्जी रहती है इसके, कॉन्स्टिपेशन रहता है इसके काफी। हाँ तो मैं ये वो रीजन आ गया ना, ये वेग भी धारण करते हैं, वेगों को धारण करते हैं। वेग धारण करने से ही वात का प्रकोप होने से, और ये जो अम्लीय पदार्थों का ज्यादा सेवन करने की वजह से ही इनको ये वेरिकोज सील डेवलप हुआ है। और अब इसकी सोनोग्राफी में लिखा हुआ है। हाँ सर बोलिए, बोलिए सर बोलिए। तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर साहब अगर ये माइनर लेटरल, उसमें फ्लूइड का भी कलेक्शन बता रखा है कि कितने ml वगैरह है? उसमें फ्लूइड का कलेक्शन इसमें बता रखा है, मल्टीपल डायलेटेड टोर्टस serpentine venous channel seen along left epididymis, spermatocord showing vascular engorgement and valva main cover, maximum diameter 4.5 mg USG grade 4। इसमें कलेक्शन कुछ नहीं बता रखा बॉस। अच्छा 4th ग्रेड का बता रहा है। जी और बॉस। किसी डॉक्टर साहब को पूछना है किसी को? बचपन में कभी कान के पीछे या नीचे दर्द वगैरह हुई है? नहीं सर, ऐसा या नहीं कोई हुआ। मीजल्स वगैरह याद भी ऐसी नहीं है कोई? कुछ। जी मीजल्स वगैरह कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो बचपन में? मिजल सर मैं समझा नहीं। कान के नीचे गांठ हो जाती है, बुखार आती है, वो कान पक जाता अच्छा है ना कान के नीचे। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कोई चोट की हिस्ट्री है, चोट लगी हो नीचे? कोई क्रिकेट शॉट तो सर खेलते ऐसे समय वो या कभी कभार क्रिकेट वगैरह कबड्डी खेलते थे खेलते तो। समय? हाँ वो नॉर्मली सर, क्रिकेट वगैरह में कभी 1-2 बार लगी होगी, तो ज्यादा ऐसे नहीं थी। ठीक। हाँ सर। हाँ किसी और को पूछना है सर? शायद इसमें किसी मैं और थोड़ा चिकित्सक को कुछ? हाँ सर पूछ रहा हूँ। मैं थोड़ा चिकित्सा बता देता हूँ। सर इसमें जो रहता है ना, इसमें हम वो करेंगे ना सर, जैसे वेरिकोस वेन की चिकित्सा करेंगे। इसमें अपान वायु की दूषित की वजह से ना अपान वायु और रक्त धातु का विशेषण हो जाता है, तो इसमें अपान वायु को ठीक करेंगे, रक्त मोक्षण भी इसमें ज्यादा हेल्प रहेगा, और वेरिकोस वेन की तरह इसकी चिकित्सा करेंगे मेरे अकॉर्डिंग तो। हाँ बराबर नहीं है। इसमें क्या? नित्यानंद चंद्रकला ताप्य दिलो, नित्यानंद और बस्ती देना पड़ेगा, चरादी तेल का बस्ती देना सर पड़ेगा। 3 दिन से दे रहा हूँ लगातार। उससे कुछ कम हाँ हुआ क्या? पेन सबसाइड हो गया वो इसका थोड़ा बहुत। इसमें डॉक्टर साहब आप है ना, एक कर्णमूल के पास विद्यकर्म करते हैं, और एक जो ये जो इस पे टेस्टिज पे भी एक विद्यकर्म करते हैं, तो वो ग्रुप में जो डॉक्टर साहब है ना जी वो बताती थी, तो एक बार उनसे आप कंसल्ट करके वो आप देख के फिर विद्यकर्म भी करो आप इसमें, तो वो मैं और कर दूंगा। फास्ट कौन रिजल्ट ना, आएगा।
नाम क्या है उनका? माधवी और आजकल आते नहीं है सर, मैम आती नहीं है आजकल। नहीं, उनके फोन नंबर शेयर कर देंगे तो डॉक्टर साहब बात कर लेंगे। नित्यानंद, बॉस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसमें? इसको डिस्कनेक्ट करा दूं क्या मैं? हाँ हाँ, पेशेंट को रिलीव करा दो और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं, हो गया। ठीक है, मोहम्मद, पेशेंट को रिलीव मोहम्मद करा दो, फिर आप आप रिलीव लाइन ऑफ हो जाओ ट्रीटमेंट बेटा। डिस्कस कर लें। ओके सर, है थैंक ना? यू हम सर। आपका सारा प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब को बता देंगे, फिर आप हाँ, वो चले जी गए। बॉस, जी बॉस। इसमें आप क्या करिए, सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी से शुरू करिए पहले। ठीक है सर। थोड़ा अगर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद में तापेद लो, नवायस लो, चंद्रकला रस, नित्यानंद रस, ऐसे द्रव्य दीजिए और बस्ती देते रहिए और रक्त मोक्षण करा दीजिए। नवायस, बहुत अच्छा, काफी। ये बॉस जो मेरे को बस्ती कितने दिनों तक देनी है? जब तक पूरा ठीक नहीं हो जाता तब तक। तो ऐसे मतलब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन भी दे दूं, फिर लगातार भी दे दूं हाँ, कई बार? हाँ। और फिर एक महीने के बाद और फिर से चेक करा के देखते रहिए कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, कितना नहीं हुआ। सहचरादी तेल की जगह लघु विष्कर तेल भी ले सकता हूँ? हाँ, पेन कम करना है तो। हाँ, ये लघु विष्कर दो काम करेगा, वो लेखन भी कर देगा ना, कब्ज भी रहती है इसको। हाँ, हाँ। जी बॉस। और ये वो सरसों का तेल अगर हम काम में लें तो जैसे मूर्छित करने की जरूरत पड़ेगी क्या उसको? सरसों का तेल क्या बस्ती के लिए? जी बॉस। बस्ती के लिए क्यों देंगे? उत्क्लेश होगा, उल्टी आएगा। ये तो पतला अच्छा, इंसान तो है, उसको आप सरसों का तेल डालेंगे तो उसका क्या? इसको नहीं देना चाहिए। बस वो मैं मेदो रोग अच्छा, के लिए बोलता हूँ सरसों का तेल। और तिल्ली का तेल सर भी दे सकते हैं इसको? हाँ, मुकेश जी बोलिए। सर इसमें जो लोकल एप्लीकेशन के लिए अरंड पत्र जो होते हैं, उनमें अरंड जो तेल होता है उसका लेप भी लगवाते हैं। जैसे अरंड पत्र की पुल्टिस बना के और उसको अरंड स्नेह में थोड़ा सा गुनगुना करके बिल्कुल माइल्यूट उस जगह भी लेप और लगवाते हैं। 4th डिग्री में है तो ये पूरा ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते हैं, साध्य होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। 4th ग्रेड का है ना? जी बॉस। हाँ, तो ये पूरा 100% ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं बोल सकते। सिम्टोमेटिकली हम लोग रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन वो स्पर्म सेल्स वगैरह बनेंगे कि वो नहीं बोल सकते हम। डॉक्टर रवि कुमार अच्छा, सिंह सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप बताइए सर, आपका एक्सपीरियंस। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, या कोई सर्जन है क्या यहाँ पे? जी सर, मैं तो सर सर्जरी करता हूँ। तो सर्जरी से कितना % चांस है पूरा ठीक होने का? सर्जरी से तो हो जाता सर। सर्जरी से तो सर फायदा होता है काफी। और आप सर्जरी में क्या करते हैं, मतलब एक्चुअल क्या करते हैं आप लोग? पर सर जो वहाँ की जो वेसल्स होती हैं जो फूल जाती हैं सर, जो उन्हीं को हम लोग जो एक्सरसाइज आउट कर देते हैं, टाई करके सर जो है। बॉस मेरा सवाल था कि अगर इसको केस को क्या ये मेडिकली ठीक होए तो या सर्जरी के लिए अपन इसको भेज दें, क्योंकि पेशेंट बॉस फाइनेंशियली साउंड भी नहीं है ज्यादा। ट्राई कर लो ना सर इस पे। मेडिकल ट्रीटमेंट का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है सर। एकेटी वगैरह नहीं तो वगैरह। हाँ बताएं सर, कब बता रहे हैं? हेलो सर, इस पे ना रक्त मोक्षण या जलोका भी करो और एकेटी दो, नित्यानंद रस वगैरह दो, कैसे और गूगल वगैरह, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप इस पे ट्राई करो एक बार, और अपान वायु को ठीक करो इसको, और रक्त प्रसादन के लिए कुछ फायदा ही होगा अपान वायु को बैलेंस किया तो। एक बार मैं इसको 2 से 3 महीने का पूरा एपिसोड देता हूँ। हाँ, अरे ये हाँ पूरा लग के करो इसको, और 3 महीने के बाद में जब रिपोर्ट आती है तब आगे मैं बताता हूँ बस। जी, इसका निदान परिवर्जन करो सर। जी, निदान परिवर्जन करो। हाँ, वो सबसे ज्यादा जरूरी। ये उल्टा सीधा खाना खाता है तो उसको बंद करो, और इसमें लीच थेरेपी करो, वो नित्यानंद रस, कैसो और गूगल, और ये ऐसे डारा पान वायु को पूरी तरह से शांत करो, तब जाके इसको रिलीफ होगा 101%। और एटीटी दो। ये विधक्रम का कितना रिजल्ट रहेगा? वो सूजन वजन पहले आप ये करो, दीपन पाचन करके सारा कुछ। ठीक है, दीपन पाचन के लिए मैंने इसको सर अभी जो दवाइयां चला रखी है ना, वो आपको बताऊंगे एक बार क्या क्या चला रखा है? हाँ जी, बताइए बताइए। जी मैंने इसको एक बार चला। और कोई डॉक्टर इसमें कुछ कहना सर? हाँ, पहले आप बंसल साहब आप बता दीजिए, फिर बाकी लोग बताएंगे।
जी बता रहा हूँ सर। मैंने इसको सर एरेंडेल 20 ml रात को सोते समय सुबह शाम खाना खाने के बाद में, और आरोग्यवर्धनी गोली 1-1 ग्राम दिन में 2 बार, कामधुदा रस मोती युक्त 1-1 भूखे पेट, तालीशादी चूर्ण खाना खाने के पहले, और पंचकोल चूर्ण सिद्ध जल पीने के लिए भी दिया हुआ है। सहस्रादी तेल की बस्ती 1 दिन छोड़ के 1 दिन, और पुनर्नव आसव दिया है। सर अब अरिस्ट भी दे सकते हैं इसको। एक ना बाहुसल गुड़ आता है, बाहुसल गुड़ आता है ना उसका। हाँ हाँ, वो दो इसमें। उसका जो कंपोजिशन रहता है ना, बढ़िया कंपोजिशन रहता है। वो शौच को भी दूर करता है और वायु को भी दूर करता है। जी बॉस। अरविंद बॉस, ये पुनर्नवासव गलत दिया है क्या मैंने? पुनर्नवासव से स्वेलिंग कम हो जाएगा ना, अच्छा है ना? सही है ना बॉस? कुमार कषाय भी बहुत अच्छा काम करेगा। जी बॉस। हाँ, और ये तालीशादी चूर्ण उसका जो वो रहता है एंटासिड टाइप का है, तो थोड़ा अच्छा रिजल्ट रहता है वो इसका। मैंने कई पेशेंटों में देखा है। ठीक है। दीपन का इसका ना शिरा ग्रंथि की तरह आपने करना है ट्रीटमेंट बस। जी। अब 2-3 महीना करके देखिए, अगर ठीक होता है तो अच्छी बात है, बाकी सिस्टम तो अच्छा हो जाएगा, और नहीं तो फिर सर्जरी तो कराना ही पड़ेगा। तो 2-3 महीने का बोल देता हूँ मैं उसको। हाँ ठीक है बॉस। थैंक यू बॉस। थैंक यू सर आप सभी का। थैंक यू सर। और आप इसको थोड़ा मेडिकली मैनेज करके फिर सर्जरी कराएंगे तो उसकी रिकवरी भी अच्छी होगी। तो ये भी आप उसको हाँ। बोल सकते हैं पेशेंट को कि आप पहले थोड़ा ये करके फिर सर्जरी की जरूरत पड़ती भी है तो हम करा लेंगे, पर ये आपको फायदा ही करेगा। तो उसका सर्जरी के भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं और रिकवरी भी फास्टर होती है। जी। उसका थोड़ा अंजना मैम आई है क्या? अंजना मैम आई हैं, श्रुति निगम मैम आई हैं, डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जी आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। मनोज बॉस आप कलकत्ता से है ना? अभी हैं लेकिन वो अभी बात नहीं करेंगे। जी सर, जी सर। आगे मनोज सर बोलो ना कुछ इसमें। मैं तो जस्ट अभी ज्वाइन किया सर, एक बार केस बताओ। वेरिकोसील का पेशेंट है। वेरिकोसील का 4th स्टेज। हाँ, समन चिकित्सा ही बता दो आप सर। वेरिकोस वेन का है या वेरिकोसील का है? वेरिकोसील। देखिए समन चिकित्सा में, देखिए पहला बात मैंने अभी तक किया नहीं है। मेरे पास एक भी पेशेंट ऐसा आया नहीं जिसका मैंने ये ट्रीटमेंट किया है। पहली बात, जो भी बोलूंगा इसमें एक्चुअली इसमें जो है मेरे एक जूनियर डॉक्टर साहब है, वो करते हैं, वो घृतपान कराते हैं और नारायण तेल का लेप लोकल एप्लीकेशन कराने के लिए बोलते हैं। लोकल लगाने के लिए, लेप के लिए। हाँ, लोकल एप्लीकेशन के लिए नारायण तेल बोलते हैं वो, और घृतपान के लिए बोलते हैं। ठीक है जी बॉस। हाँ, और मैंने एक पेशेंट का जैसे ट्राई किया था, वो तो मैंने इसको स्पर्मेटिक कॉर्ड सिस्ट का केस था। पेशेंट रिस्पॉन्ड भी किया था, और करीब उसका 75% रिडक्शन 1 से 1.25 महीना लगा था। दर्द भी कम हो गया था। तो पेशेंट को कांचना और आर्यवर्धनी और साथ में वृद्धिवादिका ही दिया था, उससे तो पेशेंट रिस्पॉन्स किया था। और वहां पर जो है ना अपान का क्षेत्र है, तो थोड़ा सा उसके लिए भी, और सिस्ट जो भी होता है वो कफ का चिकित्सा वहां पर करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आवृत कफ का चिकित्सा करना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ये मेरा आशा है। बात बाकी अभी तक ट्रीटमेंट का रिटर्न मेरे को नहीं मिला, मैंने अभी तक ऐसा केस किया नहीं। ओके बॉस। और जो अरविंद सर बताते हैं कि क्योंकि वस्कुलर डिसऑर्डर है, वेसल्स में डिसऑर्डर है, तो वेसल्स के लिए सर तो हमेशा चंद्रकला रस और ताप्कादिल और ये चांदी की भस्म वगैरह सर बताते हैं। और रक्त मोक्षण बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ जी, तो मैं तो वही बोलूंगा। सर ये रक्त मोक्षण लोकल जगह से करना पड़ेगा या क्या, कहाँ से करना पड़ेगा सर? नहीं, रक्त मोक्षण के ना कुछ साइट जो है वो अष्टांग संग्रह में और सुश्रुत में भी दिए हुए हैं, और वो जगह को स्पेसिफिक से ही करना होता। मैंने देखा है कुछ एक पेशेंट का रक्त मोक्षण अपने आइडिया से करने का भी चेष्टा किया था, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आते जो किताब में बोला गया। किताब के रिजल्ट तभी आते हैं जब किताब ने जहाँ, बुक्स ने जहाँ बोला, टेक्स्ट ने जहाँ से बोला है वहां से करने से ही आते। और इसमें जो है ना, ये क्या नाम है इसका, जो
विद कर्म है, उसका भी इंडिकेशन है और उसका रिजल्ट भी प्रॉमिसिंग। डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख का मैंने कुछ लाइव लेक्चर्स उनसे मेरी डायरेक्ट फेस टू फेस बात भी हुई थी, उनका लेक्चर भी सुना मैंने, तो उनके रिजल्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है उनके हिसाब से। सर क्या नाम बताया? चंद्र कुमार देशमुख, उनका ये भी है, वीडियो भी है यूट्यूब चैनल में, दुनिया भर के वीडियो है। चंद्र कुमार देशमुख क्लासमेट है। डेली के 300 से 400 पेशेंट का वो विद्य कर्म और अग्निवर्ग कर्म डेली करते हैं, और हर तरह के ट्रीटमेंट में, जैसे जोशी सर बताते हैं ना मर्म चिकित्सा के लिए, वैसे ही वो हर तरह के रोग में विद्य कर्म और अग्निकर्म की चिकित्सा बताते हैं, और बहुत सक्सेसफुल है। अपने आयुष दर्पण में भी आए हुए 2 बार। जी लिंक मिल सकता है क्या, उस लिंक उनका वीडियो का? सर आप देशमुख सर का नाम टाइप करो, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू। चंद्र कुमार देशमुख। मैं भेज दूंगा बंसल सर। ओके बॉस, ओके भेज दूंगा लिंक है ना। ठीक है बॉस। बाकी लोगों से बात करते हैं। डॉक्टर श्रुति निगम मैम कैसी हैं आप? श्रुति निगम मैम कैसी हैं? आपने योग किया आज? नहीं आप तो मैंने इसीलिए इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी सुंदर है, इतनी इंटेलिजेंट है। नहीं सर, पर मैं बहुत लेजी हूँ सर, मैंने नहीं किया आज, मुझे करना चाहिए था, सॉरी। लेकिन जी आपने किया सर? मैंने किया, आज तो छुट्टी लिया था सुबह। आपने पिक नहीं डाली सर। मैं दिखाने के लिए क्यों करूँ, मैं करता हूँ। अच्छा आप ये बताइए, पेशेंट देखे वो तो कुछ एक्सपीरियंस बताइए। सर मैंने एक्चुअली सुना ये कोई मेल का केस है सर, मैंने एक तो कभी ट्रीट नहीं किया ऐसे केसेस। और ये सही केस बताऊं, नहीं, आपके बच्चों का कोई केस जो आपने अच्छा। किया है, सक्सेस स्टोरीज बताइए। सर अभी एक जस्ट कोल्ड कफ का ट्रीट किया अभी सर। मेरा बच्चा भी थोड़ा फीवर में था, तो अभी तो मैंने कुछ नहीं। अब एक सेकंड बता देती हूँ सर। बच्चों का नहीं बता रही हूँ अभी, ऐसी एक नॉर्मल बता देती हूँ। एक्चुअली सर एक कोविड के टाइम का ही एक पेशेंट थे जिनको बहुत ज्यादा कफ का इशू था, और मतलब उनको 3 साल से, जो फर्स्ट कोविड था तब से वो एडमिट थे, और उनको बहुत ज्यादा कफिंग का बहुत ज्यादा इशू आ रहा था, और इतना ज्यादा 3 साल से कफिंग हो रहा था उनको कि वो बोलने में भी बहुत, मतलब कि जब पेशेंट मुझसे बात कर रहे थे तो वो बोल नहीं पा रहे थे। तो उनके अटेंडर ही मुझे सारी कंप्लेन बता रहे थे कि मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम था कि वो बहुत सारे बाउट्स आ रहे थे। फिर मैंने उनको मेडिसिन दी थी, उनको 3 दिन बाद कहीं पे जाना हुआ था, 3 दिन के लिए कहीं पे जाना था, तो मैंने बस बोला था कि आप मेडिसिन लेके रख लो। उन्होंने बोला ठीक है मैं मेडिसिन ले लेता हूँ और फिर मैं आके उसको शुरू कर दूंगा। ये भव्या, हाँ ठीक है बोलिए श्रुति मैम। तो जस्ट मैंने उनको कुछ मेडिसिन के कॉम्बिनेशन बोले थे कि ऐसे ऐसे लेना है आपको मेडिसिन, और क्योंकि वो उनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी तो थोड़ी मैंने ज्यादा ही मेडिसिन दी थी उनको। तो मुझे लगा था कि वो ले लेंगे, आके 3 दिन बाद लेंगे, लेकिन वो पेशेंट ने मेडिसिन लिया और जस्ट उन्होंने शॉप से ही लिया मेडिसिन। मैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखती हूँ, तो उन्होंने शॉप से ही बनवा लिया था। 3 दिन बाद जब उनका फोन आया, मुझे लगा कि शायद वो ये बोलेंगे कि मुझे मेडिसिन के डोज बता दीजिए कैसे कैसे लेने, लेकिन वो मेडिसिन के डोज नहीं पूछे उनने, और उन्होंने मुझे कहने के लिए फोन किया था कि जस्ट मैंने 2 ही डोज लिए थे और उनकी कफ बिल्कुल ही रिलीफ हो गया था, मतलब उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिला था। तो क्या दिया आपने? सर उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे, उसमें जैसे वन स्लोचन और शित्यादिचन उनको मिला नहीं था एक साथ, लेकिन उसमें थोड़ा मालिक था, समीर था, और दशमूल लेकिन कैसे का अनुपान था उसमें, और शीतोपलादी वगैरह तो नॉर्मल था ही सर। मेन उसमें समीर कनक और माणिक्य रस था, लक्ष्मी विलास रस कॉम्बिनेशन में था, हरिद्रा चूर्ण था। मैं देख के बताऊंगी क्योंकि 8-10 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन थे उसमें, तो वो आप देख के ही बताइए पूरा अच्छे से। हाँ मैं देख ही रही हूँ उनका, वो मैं मैसेज ही देख रही हूँ कि क्या लिखा था। बाकी अभी थोड़ा तैयारी में। और डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम कुछ बताइए। अनुरिता मैम कुछ पेशेंट देखे तो कुछ एक्सपीरियंस बताइए। डॉक्टर कनवल देओल मैम कुछ केस का बताइए, सक्सेस स्टोरीज।
श्रुति मैम, आपसे कुछ प्रणाम पूछना है। सर। जी जी सर पूछे ना। गुड इवनिंग। बोल रहा हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया, उसकी कल्पना कहाँ से आई, उसका थॉट प्रोसेस क्या था और या उसका लॉजिक क्या था, एक बार बताइए सर प्लीज। मैंने एक्चुअली उनका वेट वगैरह उनको थोड़ा फैटी एसिड जैसे ये फोन ले 5 मिनट, हाँ आने दो 5। हाँ तो वो एक सेकंड सर, उनको कोविड हुआ था। जी हेलो, हाँ, आप सुन रहा हूँ, बताइए ना मैम। थोड़ा बिजी थोड़ा है। निकलना इसलिए मैं थोड़ा बिजी थी, मैं बता देती। सर उनको कोविड हुआ था और उनको कोविड में ना उस पे रखा हुआ था, वो काफी सीरियस थे, तो बाईपैप वगैरह पे भी गए थे। तो मैंने उनको ये सोचा था कि जब जब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे वायु का रुक्ष गुण बढ़ जाता है, तो एक तो ये पढ़ते हैं कि जब हमने खुद भी अभी कोविड पे काम किया है, तो जब वायु जा रही होती है तो वहां की चीजों को पूरा सुखा देती है। तो जो फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन भी होती है, वो ज्यादातर हमने फाइब्रोसिस कंडीशन बाईपैप में या फिर जो वेंटी पे गए हैं पेशेंट, उन्हीं में देखी है। तो मैंने एक तो यही विचार किया था कि वात का है, और दूसरा उनका जो खान पान था। हेलो, सुन रहे हैं मैम, बोलिए ना। जी सर, मैं आपको सेंड करती हूँ 5 मिनट में, बहुत अर्जेंट कॉल है, मैं आपको 5 मिनट बाद। हेलो, सॉरी। हाँ बोलो मैम, बोलो। तो उनका जो खाना पीना था वो पूरा का पूरा ऐसा था जैसे कफज आहार विहार, पूरा वो दही वही जैसी चीजें खाते थे। सुबह से उठ के जैसे वो शेक वगैरह पीते थे। तो मैंने वात कफज विचार ही किया था, उनको पित्तज विचार नहीं किया था। तो मैंने सारा ऐसा, लेकिन हाँ एक प्रवाल मैंने लगाया था क्योंकि पेशेंट की ऐसी हिस्ट्री थी चाय वाय की, तो मैंने थोड़ा सा प्रवाल लगाया था, लेकिन मैंने वात कफज विचार करके ही किया था। और जो मैंने मेन विचार किया था, उनको वात का ही विचार किया था यहाँ पे, क्योंकि पेशेंट कोविड टाइम से बहुत ज्यादा कफिंग का था उनको, और वो बहुत ज्यादा सीरियस थे कि वो बहुत टाइम तक लगभग 1-2 महीने तक वो हॉस्पिटलाइज थे। तो मैंने यही सोच के उनको वो किया था। ग्रुपी कफ जो होता है वो वात का ही होता है मैम लक्षण, आप सही बोल रहे हैं। और कफ के स्थान में वायु का वातज कफ का लक्षण मिल रहा था मैम। और मेडिसिन की कल्पना का, मुझे पहले ऐसा लगा कि वो पेशेंट इतना बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहा, मतलब मैंने कभी ऐसा पेशेंट नहीं देखा जो एक बार भी, मतलब एक वर्ड भी नहीं बोल पाता, और इतनी कफिंग थी उनको, इतना ज्यादा कफ था। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मैंने नॉर्मल देखा कि कम से कम अपनी कंप्लेन बता पा रहे, वो कंप्लेन भी नहीं बता पा रहे थे वो पेशेंट, ऐसे थे। तो लेकिन मुझे ऐसे ही लगा था कि शायद इनका फाइब्रोसिस जैसा कुछ कंडीशन है। मैंने बोला था चेस्ट एक्सरे वगैरह सब कुछ उनका कराने का, लेकिन वो पेशेंट गए और मेडिसिन ली, मैंने फिर भी लिख दी थी। मैंने कहा फिर भी आप करा के मुझे देना, और मैंने इसमें कंटकारी अवलेह वगैरह भी डाला था। मुझे धीरे धीरे एक मेडिसिन याद आ रही है, कंटकारी अवलेह डाला था मैंने, दशमूल का आपको अगर वो बोला था। हाँ वो प्रिपरेशन तो अगर लेकिन आपको उस याद आता पेशेंट है तो आप डालना। एक्सरे कराया भी नहीं उसने, मुझे लगा दैट इज नॉट ए फाइब्रोसिस। इशू मैम। देखिए आयुर्वेद की चिकित्सा में पहले के लोगों ने कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया मैम, और अगर अपनी संप्राप्ति अपने को समझ में आती तो अपने को रिजल्ट भी मिल जाता है जैसा आपको मिला है, और वो ना कराए तो ना कराए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ले लो फोन। हाँ तो मैंने बस वही किया था। हाँ हाँ भैया ओटीपी आया। लेकिन अगर पॉसिबल होगा तो वो, हाँ अगर पॉसिबल होगा तो वो अपना आगे बढ़ते हैं, एक बार ग्रुप में डाल देना। हाँ वो डाल देंगी। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आप कुछ बताने वाली थी। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम। सर प्रणाम सर। हाँ आप कुछ बताने वाली थी, बताइए। चली गई मैम। और अनुरिता मैडम कुछ केस बताइए, सक्सेस स्टोरीज बताइए अनुरिता मैडम। यस सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सक्सेस स्टोरीज है आपका? हाँ यस सर, बताइए। एक्चुअली सर आप जो सुबह अभी शाम के लेक्चर में बताया ना सर, वो किडनी फेलियर का एक्चुअल में वैसे ही कंडीशन होता है, क्योंकि मैंने एकेरी पिपली कभी नहीं दिया है। मैं या तो त्रिकटु नहीं तो दीपन पाचन के द्रव्य के साथ में देती हूँ, लेकिन ऐसे 6.4 क्रिएट एंड यूरिया 125 डायलिसिस। लेकिन डायलिसिस के साथ में फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि मैं भी बेडिडन थी और पेशेंट सोलापुर का है। तो फिर यहाँ से मैंने रसपाचक, रक्तपाचक और दीपन पाचन के साथ में, बस्ती तो नहीं दे पा रही क्योंकि पेशेंट डायलिसिस में भी और यंग है, 45 एज का है।
तो राउंड अबाउट 1 हफ्ते पहले केस आई थी वो, और मतलब उनको सारा चीज बताया, बाकी के डूज डोंट्स बताए, लेकिन मैंने बोला आप एक बार पेशेंट को लेके आइए, तब तक आप मतलब बस्ती और ये सारी चीज के लिए। तो बोले मैडम इस पेशेंट का शायद 3 महीना पहले पता चला है किडनी फेलियर का, लेकिन उससे पहले वो काफी ड्रिंकिंग हैबिट, उसके बाद में काफी एलोपैथिक पेन किलर्स और देर रात तक मतलब सारे ही हेतु उसके अंदर मिले। तो वो डाइट के ऊपर उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। तो उनको आपकी यूज कल्पनाएं वगैरह सुन के जो भी प्रैक्टिकली हो सके, उनको मूंग है, कुलित है, उसके साथ में जो अलग अलग आपने सब्जियां बताई, तो ऐसे योजना उनको बना के दिया और उनको बोला कि आप क्योंकि पेशेंट यहाँ पे आने नहीं वाले थे, तो मेरा कुरियर से गया था, उनको बोला कि आप बस डायलिसिस होने के बाद में उसका काउंटर करिए। सर अब तक उसका जो भी है 8 क्रियाट तक जाता है, और डायलिसिस के बाद में 6.4 6.5 उसके नीचे कभी नहीं आता है। नोशिया, वॉमिटिंग ये बहुत सारा है। तो उसको जब दीपन पाचन और सिर्फ अभी तक सिर्फ रसपाचक, रक्तपाचक, दीपन के लिए मैंने उसको हिंगवाष्टक चूर्ण लेने के लिए बोला है, और घृत कल्पनाएं वगैरह बोली, लेकिन उसको नोशिया इतना ज्यादा, वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो फिर मैंने उसको मनुक्का और जो गन्ने का रस है वो मतलब अनुपानार्थ या पीने के लिए दिन में देने के लिए बोला है। और खान पान की योजनाएं मैंने सभी यूज कल्पना की। तो भी उस पेशेंट को अभी हल्के से मतलब दीपन पाचन भी, भूख भी लगने लग गई है। उसका सिर्फ 7th डे है सर आज। अभी तक पेशेंट मैंने सिर्फ वीडियो कॉल पे ही किया है। और दूसरा चीज उनको ये बोला था मैंने कि क्योंकि बस्ती नहीं दे सकती, तो मैंने उनको बोला था आप 2 चम्मच क्यों ना हो एरेंडा स्नेह दीजिएगा, एरेंड स्नेह चालू रखिएगा, एक आध दूसरा लूज मोशन होगा तो डरिए मत, लेकिन उसका जो भी है, बोले नहीं बहुत वीकनेस है, ऐसा है वैसा है। तो 3 दिन के बाद में जब वो गोक्षुरादि उगुल, चंद्रप्रभा, रसपाचक, रक्तपाचक और हिंगवाष्टक चूर्ण इतना ही सिर्फ अवेलेबल करके उनको दिया था, क्योंकि उनका कैपेसिटी उतना नहीं था। तो सर उस 2-3 दिन में उन्होंने सिर्फ पेट को एरेंडी का तेल लगाया था, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि एरेंड का तेल पीने से लूज मोशन होगा और पेशेंट वीक हो जाएगा। और प्लस मैं बोल रही हूँ कि खाना भी कम खाइए, तो ऑलरेडी दूर है ना पेशेंट काफी, और गाँव के लोग हैं। तो सर उसका कल जो क्रियाट यूरिया आफ्टर डायलिसिस किया गया, वीक में 3 बार होता है, आफ्टर डायलिसिस किया गया तो 4.4 आया, जो कि अब तक पिछले 4 महीने में उसका हमेशा 8, 9 और 10 तक पहुंचता है, या 9 के बीच में रहता है, फिर उसके बाद में 6.5 के नीचे कभी नहीं जाता है। तो आज मैं आपका वो लेक्चर वगैरह सुन रही थी, तो अगर ऐसी प्रॉपर उन्होंने कल्पनाएं वगैरह शुरू की, बस्ती शुरू किया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हमारे आयुर्वेद के सारे जो योग, जो भी संप्राप्ति बताई गई है, या आमाशयगत या पक्वाशयगत अगर हम काम करते तो इतना ज्यादा भी देर नहीं लगता है। अभी जैसे मैडम बता रही थी, वी कैन कैप्चर पेशेंट वेरी इजिली, अगर पेशेंट ने सुना तो। बस थोड़ा टाइम लगता है और पेशेंस लगता है। प्रणाम मैम। थैंक यू। हाँ बोलिए सर। मैम। हाँ बोलिए। मैम प्रणाम, डॉक्टर पवन बोल रहा हूँ, कैसे हो हाँ आप? पवन सर, एकदम बढ़िया सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, तबीयत आपने ठीक बहुत है अच्छी। हाँ सर, पहले से अच्छी। चलो मैम, ये आपने इसका यूएस कराया तो उसमें यूएस में क्या था? श्रंकन किडनी था या रीनल पेरेन्काइमल डिजीज सर था या स्टोन की वजह से? पेशेंट का मेरे पास में सिर्फ क्रियाट यूरिया और हेमोग्राम इस पे आया है रिपोर्ट ऑनलाइन। मैंने वीडियो कॉल किया है, पेशेंट काफी वीक है, उसके सारे रिपोर्ट्स, और इसके लिए ही मैंने उसको बुलाया, क्योंकि दूर से आप 100% पेशेंट को रिलीफ नहीं दे पाते हो। बस उनको कुछ रिजल्ट मिले, और 3 बार डायलिसिस करने के बाद में पेशेंट को चक्कर आता है, नौशिया, वॉमिटिंग होता है। तो मुझे पहले ग्रैनी पे काम करना था, और दूसरा क्रियाट यूरिया। तो मैंने उनको पहले ही बोला था मैं क्रियाट यूरिया तो नहीं कम करवाऊंगा, बस उन्होंने बोला यूरिन चालू है लेकिन थोड़ी थोड़ी चालू है। तो मैंने मूत्रकृच्छ और ग्रहणी ये 2 चीज को करके सिर्फ ट्रीटमेंट अभी उनको सिर्फ सोनोग्राफी नहीं, मैं डीएम से स्कैन कराती हूँ सर। जब भी किडनी फेलियर या रीनल किसी इसकी पैथोलॉजी होती है, तो मैं रीनल डीएम से स्कैन कराती हूँ, उसके बाद में सारे पैरामीटर्स करा के। क्योंकि दूर से क्या है ना, पेशेंट झूठ भी बोल सकता है ना, बीपी की हिस्ट्री होगी, कुछ और रीजन होगा, ड्रिंकिंग हैबिट में कुछ किडनी फेलियर वगैरह होगा, किडनी के साथ में लीवर फेलियर भी होता है कई बार। तो ये सारी चीजें नहीं पता चलती। तो अभी सिर्फ 7th डे है। वो 1 हफ्ते पहले मेडिसिन भेजी थी मैंने, और ऑनलाइन कंसल्ट किया था। अभी नेक्स्ट वीक बुलाए, होप सो मेरे एमआरआई या एक्सरे अच्छे आ जाए तो मैं रूटीन में काम शुरू कर दूं, तब बताऊंगी मैं थैंक आपको यू मैम। पक्का। यस सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर गंगवार सर, आपने कोई पेशेंट देखे? आपके आमबाग के पेशेंट का क्या हालचाल है? डॉक्टर गंगवार सर शायद बिजी हैं।
डॉक्टर कन्वल देवल मैम, आपके कोई पेशेंट का बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम। कोई सक्सेस स्टोरीज बताइए, सब लोग सुन रहे हैं। सर मेरे पास सर पेशेंट आई थी एक सर, उनको प्रतिशय की हुई थी। जैसे अभी सर अभी हमारे यहाँ बरसात शुरू हो गई है ना, तो उनको जैसे ये विंटर मतलब बरसात अभी सीजन शुरू होता था, बरसात शुरू होती थी तो कुछ छींके बहुत आती थी। एक टाइम में उनको 50-50 छींके आ जाना, मतलब कई बार तो बहुत ज्यादा होती थी, 60-70-100 तक भी छींके आती थी। उसके कारण जो छींके ज्यादा आने के कारण उनके जो ईयर ड्रम थी ना, वो थोड़ा सा उनकी रिप्लेसमेंट हो गई थी, तो उनके कान में से हमेशा आवाजें आती रहती थी। तो सर मैंने उनको जो आपका जो शतुब्रष्ण ऑयल है ना, उसकी नसिया दी सर 3 दिन के लिए। तो सर वो बिल्कुल ठीक हो गई। आज उसको बता रही थी कि कोई भी छींके उसको नहीं आएगा उसमें। अभी मैंने उनको अर्ली मेडिसिन सर कोई भी नहीं दी। वो तो ब्रह्मचतु शब्दुहर तेल है ना, वो अनुरिता मैम को तो बहुत मजा आता है। अनुरिता मैडम, आप कब लेंगी मेरे से? सर वो उनको तो मैंने सर 2 ड्रॉप्स में शुरू किया और वो बहुत कह रही थी कि बहुत लग रहा है, बहुत ही फिर मैं धीरे धीरे करके सर 5-10 ड्रॉप्स पे आगे जाती है नाक से। मैं तो जी अनुरिता मैडम पूरा नाक में तेल ले लेती हैं, पूरा पी लेती हैं। नहीं सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। मेरे को भी लगा कि मैंने ऑलरेडी मेडिसिन कोई भी शमन चिकित्सा नहीं दी थी, बिल्कुल सिर्फ मैंने ऑयल भी दिया उनको और वो बिल्कुल ठीक फील कर रहे थे। जी। इसमें सर मैं क्या शुरू कर सकती हूँ उसको, और शमन चिकित्सा में क्या ऐड करूँ? चित्रखरीद की दे सकती हैं, चंद्रामृत रस दे सकती हैं। जी चित्रखरीद की से तो कितना अच्छा रिजल्ट आता है। जी सर, जो उनके हेतु है सारे कफ कारक हैं वो बंद करा दीजिए। खाना, दिन में सोना। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं इस केस में। हाँ प्रणाम सर। हाँ सर, बताइए सर। हाँ सर, वो आमबाग का पेशेंट, एक तो जो नवामबाग का बिल्कुल रिकवर कर गए, लड़की कर गई है पूरा 100%। हाँ सर, एक अब मैंने केवल एक सल की जो सल की 4 टैबलेट आती है उस पर रख दिया केवल सर। हाँ, तो सर इसका फॉलोअप ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, और जो दोबारा ना हो लड़की को? मतलब वो रसायन देना पड़ेगा और दीपन पाचन अनुलोमन घी देना पड़ेगा। अभी क्या निरामावस्था आ गई क्या? हाँ निरामावस्था है सर बिल्कुल। थोड़ा दीपन पाचन दीजिए, चूर्ण वगैरह दे दीजिए, तक्र दे दीजिए। जी सर। और सर जो उसके फादर थे जी आमबाग के, उनका घुटने का दर्द रहा सर। घी के साथ कंटिन्यू दीजिए लवण भास्कर चूर्ण। अच्छा सर। और कोई आशा वरिष्ठ रख दीजिए, द्राक्षा महाराष्ट्र काढ़ा दे दें सर? दे दीजिए, उसमें घी जरूर दीजिए, थोड़ा स्नेहा जी सर। मतलब आपने ठीक कर दिया ना सर पूरा? बिल्कुल सही है। एक्यूट आमबाग की वो तो बिल्कुल सही होगी। उसके फादर है सर जो, उन्हें जीर्ण आमबाग, उनके अभी घुटने का दर्द नहीं आ रहा है, और तो सब उनके घुटने की स्टिफनेस खत्म हो गई सर, और जो शोल्डर जॉइंट पेन था वो सब खत्म हो गया टोटल सर। अच्छा। लेकिन अभी सर उनके घुटने से अभी लंगड़ा के ही चलते हैं वो, और घुटने का दर्द नहीं आ रहा है। तो आपने निरामावस्था देखा कि आमावस्था देखा, क्या देखा? अभी पूरी तरह से तो सर निरामावस्था नहीं है, क्योंकि हल्की सी थोड़ी सी स्वेलिंग भी है उनके जॉइंट पे जी, और भूख भी बहुत अच्छी लग रही है जी। सर। ये क्या कहते हैं जो देते हैं तो दर्द के लिए, क्या बताया था, सुरंजन। सुरंजन से एसिडिटी कर सकता है क्या? नहीं, मीठा सुरंजन जो रहता है पेन किलर रहता है। एस्पिरिन आप कम मात्रा में दीजिए ना सर, एसिडिटी क्यों हो रहा है? कम मात्रा दीजिए, ज्यादा क्यों हाँ दे तो रहे? मुझे लगा पहले मैं गुगलू वाला सब दे रहा था तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। जब से मैंने उसे क्या कहते हैं मीठा सुरंजन देना स्टार्ट किया, तो आज आए थे कंप्लेंट लेके कि डॉक्टर साहब हमें उल्टी हो रही है, मतलब थोड़ी एसिडिटी हो रही है। आपने तो कितना आधा 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 चम्मच करवाया था सर। आधा चम्मच बहुत होता है। एस्पिरिन में कितना डालते हैं? एस्पिरिन की गोली देखिए, बहुत ही कम डालना होता है मीठा सुरंजन। तो क्या सर क्या कहते हैं उसका मतलब 1 ग्राम के आसपास है? नहीं, उससे भी और कम करिए। हमारे सर लोग जो है ना, वो ऐसे गुटखा का भी 1 भाग देते हैं। अच्छा सर, बहुत कम दीजिए। वो पेन तो किलर मुझे लगा कि एस्पिरिन के उसके कारण ही जी, पहले तो कारण ही ऐसा हो रहा होगा यहाँ तक। आंवले का मुरब्बा देके पहले कुछ कम करिए।
ना मैंने एंटा जो आयुर्वेद के काम वगैरह मैंने तब तक दे दिया, मेरे पास रखा हुआ था हाँ सादा। हाँ, मीठा सुरंजन ज्यादा नहीं देना चाहिए, नहीं तो पित्त बढ़ता है बहुत ज्यादा। जी जी सर। कम दवाई है सर ना। अमलप्रीत का कुछ न कुछ बैक हिस्ट्री रहा होगा इसलिए ऐसा हो रहा। नहीं नहीं सर, उसका महीनों का ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था अभी तक। आम बात का कौन सा टाइप है सर उसमें? जी सर, आम बात का कौन सा टाइप है उसमें, मतलब कौन सा दोष ज्यादा प्रधान आपको लग रहा है? उसमें जीर्ण आम बात हो गई, उसके हाथ पैर सब टेढ़े मेढ़े पड़ गए बिल्कुल सर। अब जो है स्टेपनेस खत्म हो गई है, हाथ पैर थोड़े सीधे हो गए हैं अभी, लेकिन उंगलियां बड़ा टेढ़ी ही हैं। तो मैंने कहा ये तो सीधी होना बड़ी मुश्किल बात है, और ये तो भविष्य बताएगा कितना सीधा हो पाएंगी। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए सर। सर जब ये जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ये तो वायु के वृद्धि के कारण है, और जीर्ण आम बात का केस भी है। आम के लक्षण थे लेकिन वायु की वृद्धि ज्यादा हुई है सर, समय ज्यादा हो गया क्रियाकाल में। ये मैंने चौथे पांचवें क्रियाकाल को भी क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पर तो मेरे समझ से पेशेंट को बस्ती एरंड तेल और बला तेल के बस्ती से पहले अग्निदीपन पाचन कम से कम 3 सप्ताह से 1 महीना करना चाहिए, 2 से 3 तरह के, ताकि सर्वांग शरीर का आम पाचन हो। और साथ में 3 सप्ताह से 4 सप्ताह के बाद बला और एरंड तेल का अगर अपने बस्ती देते हैं, तेल तो बहुत अच्छा। महाविष्गर मुरीवेन्ना भी दे सकते हैं। और अपने उसमें पहले पंचकोल 4 बस्ती दी है, तो उसमें मैं पहले सेंधाबादी तेल दे रहा था। तो उसे कंप्लेंट ये करता था पेशेंट, यदि बस्ती करा के जाता था निरू बस्ती, तो शाम तक उसकी स्टेपनेस मतलब थोड़ा सा भारीपन रहता था, पैरों में स्टेपनेस बढ़ जाती थी। जैसे मैंने आप ही लोगों से डिस्कस किया था मैंने, नहीं पहले किया है 10-15 दिन आम पाचन किया है, उसके बाद ही मैंने बस्ती स्टार्ट की है, ऐसा नहीं है आम पाचन नहीं हुआ होगा सर। सर सुनो मेरी बात, एक मिनट। अरे सर तो पेशेंट इतना इंतजार नहीं करता कि आप 15-20 दिन 1-2 महीने लगातार केवल आम पाचन पे रखे हैं, वो रिजल्ट चाहता है पेशेंट सर। तो मैंने सर मैंने सुनिए तो सर, मैंने उसका सेंधाबादी तेल जो है उसके पंचकोल 4 बस्ती के अंदर देना बंद कर दिया, तभी उसका हैवीनेस भी खत्म हो गई, स्टेपनेस भी खत्म हो गई। करेक्ट बात थी आप ये सही बोल रहे हैं। हाँ। अभी यहाँ पर आपको जो है ना वो तेल मिला के बस्ती नहीं देना है आपको माने जो भी है कषाय छार इन सब की ही बस्ती पे रखना है। जैसे कि त्रिफला क्वाथ है, आपने पंचकोल दिया, इन सब की बस्ती काफी है। अब वो बस्ती लेने को तैयार नहीं है सर ना, पेशेंट कहता है मुझे ओरल देना हो दे दो। क्योंकि सर उसे आम बात जो है सर, उसे करीब 35-36 साल उम्र है, तो 15-16 साल की उम्र से आम बात स्टार्ट हो गई थी। तो वो पीजीआई वगैरह सब दिखा चुका है, रामदेव का भी इलाज चल चुका है उसका पतंजलि में, सर तो सब जगह धक्के खा चुका है सर वो। मेरी बात सुनो, उनको पहली बात ये बोलो कि आप इतनी जगह धक्के खाए, सब कुछ किए, सारे कर्म किए, आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपको आपके पास रिजल्ट मिल रहा है, तो आप ये बोलो कि जब आपके पास रिजल्ट मिल रहा है और आपने 35 साल पुराना केस लेकर के आए हो तो समय नहीं दोगे आप? तो है सर, लेकिन आदमी कंप्लेंट करता है बार बार, तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है सर। हर रोग में मैजिक नहीं होता है। एकदम क्लियरली बोलिए उनको, टेबल पे सामने लेकर बैठ करके काउंसलिंग कीजिए और क्लियरली बोलिए कि आपको रिजल्ट चाहिए तो ऐसे ही करना है, नहीं करवाना आपकी मर्जी, मत कराइए, कोई दिक्कत नहीं। जब उसके लड़के को रिजल्ट मिला है, वो रेडी है, वो अपना रिजल्ट भी लेने के लिए आएगा। हम हर समय झुकते रहेंगे ना तो हम पेशेंट को रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और रहा बात, उसको अभी आम की चिकित्सा करना बाकी है, क्योंकि जैसे ही आप तेल दे रहे हैं ना तो उसके आम के लक्षण सामने प्रोवोक कर रहे, बढ़ रहे हैं। तो उसको एकदम जैसे 3-4 तरह का आम पाचन दीजिए, आम वातारी दीजिए, अजमोदादी चूर्ण दीजिए, और साथ में और कोई भी एक आम पाचन जैसे पंचकोल है या त्रिकटी चूर्ण, तीनों दीजिए। तो क्योंकि सर्वांग आम पाचन होना जरूरी है, नहीं तो कोई भी मैले कपड़े में रंग नहीं चढ़ता सर जी। वहाँ पूरे शरीर में आम भर्ती व्याप्त है, फैला हुआ पूरे शरीर में, वो इतना ज्यादा है कि वायु को रास्ता अवरुद्ध कर रहा है। और डिफॉर्मिटी वायु जो है आगे नहीं बढ़ पाने के कारण अपने वायु की तीव्रता के कारण टेढ़ापन ला के दे रही है। तो आपको वायु को शांत करने जाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ वायु का रास्ता चाहिए, वायु को जाने के लिए रास्ता चाहिए, क्योंकि आम ने रोक रखा है। और जब तक आम का पूरा पाचन नहीं करेंगे ना
वायु के रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे और आम के रिजल्ट चलते रहेंगे। और अभी जो भी क्रिए आप विरेचन दीजिए, चाहे आपको बस्ती दीजिए, चाहे आप ओरल दीजिए, सारे वृक्ष द्रव्य सारे आपको कषाय वगैरह इन सब से दीजिए, क्योंकि वही आम का पाचन, कषाय आम का पाचन करता है ना। आपको उसमें ही जाना पड़ेगा या फिर आपको इसमें जाना पड़ेगा, आम वातरी रस जैसे ड्रग पे जाना पड़ेगा। एरंड पाक स्टार्ट कर, एरंड पाक स्टार्ट कर दो सर। उसमें काफी कुछ एरंड भी होता है, तिरकोट भी होता है, आम का पाचन भी रहेगा, लो बसम होती है वो। सर मैंने पहले एरंड हल्दी की दी सर, अरंड पाक की बात कर रहा हूँ। नहीं एरंड भ्रष्ट हरित की दी थी सर मैंने पहले। सर मैं यहाँ एक बात बोलूं सर, मैं बोलता हूँ यहाँ पर चक्रपाणी की किताब में जाओगे, इस तरह के केस में हर जगह जितने भी योग बताए हैं सब में उन्होंने शुंठी का योग बताया है, शुंठी डाला ही डाला है। आप उसके सारे योग को पढ़ो, देखो हर एक योग में उन्होंने शुंठी जरूर डाला है। आप यहाँ पर हरितकी के साथ शुंठी को लो, आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। नहीं सर, जैसे पाठक सर बताते हैं कि मैं उसे सुबह लहसुन और अदरक की चटनी खिलवा रहा हूँ सर। हाँ वो अच्छा है, वो एपेटाइजर आम पाचन दोनों का काम करता है जी। और एपेटाइजर का भी काम करता है, लेकिन अच्छे से इनका आम पाचन कीजिए, कम से कम 1.5 महीना। सर उसका हेतु सेवन हो रहा है लगातार, क्योंकि वो मंडी में काम करता है, उसकी आड़त वगैरह है, तो रात को 12-1 बजे आ पाते वो लोग। आने दिए, वो भी अडाप्टेशन में आ जाता है। जब लॉन्ग टर्म आदमी काम करता है तो अडाप्टेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सुबह 6-7-8 बजे 7-8 बजे सो के उठते हैं फिर। कोई इशू नहीं है सर, कीजिए ना, कोई इशू नहीं है। आप अपना काम पे लगे रहिए सर, यही होगा 2 महीने की जगह 3 महीने में रिजल्ट आएंगे, बट आप तो लगे रहो। लगे तो है सर, पेशेंट नहीं तो है। होता क्या है सर, टेबल के सामने इस पार उस पार बैठ करके एक बार 2 हाथ डिस्कशन के रूप में कीजिए, नहीं किए बिना पेशेंट रुकता नहीं सर। एकदम ओपन बोलिए, अगर आपको नहीं कराना आपकी मर्जी है, आप चल के आए हो, आपको प्रॉब्लम से सोल्यूशन में बता सकता हूँ। मैं तो जैसे अपने पेशेंट को बोलता, भैया आप टीबी का इलाज अगर कराने जाते हो तो कितने दिन में इलाज होगा? 1 हफ्ता में होगा, 1 महीने में होगा, 1 दिन में होगा? खुद ही बोलता है। सर बड़े झाड़िया पेशेंट आते हैं। अभी एक पेशेंट आया था मेरा फॉलोअप का, पुराने लॉकडाउन बंद से पहले का पेशेंट था। ये डिस्क स्लिप, उसके लंबर रीजन में भी था और सर्वाइकल रीजन में भी डिस्क स्लिप थी सर, तो उसमें मैंने बिल्कुल सही कर दिया था। अब बहुत महंगी दवा है, बहुत महंगी दवा है, तो मैंने ये डाबर का आता है स्वर्ण गोग्लू, मैंने उस पर रख दिया था, वो भी खाना बंद कर दिया। अब फिर आया, दर्द हो रहा है, लेकिन पहले जैसा पेन नहीं था। तो अभी मैंने उसे मर्म थेरेपी दी और विदकर्म किया, तो उसे तुरंत रिलीफ मैंने दे दिया। अब मेडिसिन दी, 15 दिन की मेडिसिन, 4-5 हजार रुपये दवा हो गई, 4-4.5 हजार रुपये की दबा। तो कह रहा है, उसके साथ वाला कह रहा है, अरे साहब 20% डिस्काउंट। मैंने कही तुम पैसा है, ये रास्ता है, कुतुब खाने चले जाओ, यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है, वहां पर जब पर्चा है जाके लेके दवा देकर लेके आओ, पता पड़ेगी कि 20% डिस्काउंट कैसा होता है। तो उसकी समझ में आई, तब भी 200 रुपये कम देके गया वो। ठीक है सर, पेशेंट आ रहे हैं ना, कभी कभार 200 रुपये एडजस्ट कर लो, अगले बार कहीं ना वो बात कहीं सही है सर। अरे सर उसने झाड़ कितना किया, मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने कि लेना लो, अरे हाथ के 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती सर, अपना दिमाग ठंडा करके करो, सब कुछ होता है। और दूसरी बात है कि पेशेंट को हमेशा टेबल पे लेकर के बोलो। मैं तो जो आपको बताया ना, मैं तो हर पेशेंट को, ज्यादातर पेशेंट को बोलता हूँ, मैंने टीबी का इलाज 1 हफ्ता में करके दिखा एलोपैथ में, मान लूंगा आपको। बोला नहीं हो सकता है, तो इसमें कैसे हो सकता है? नहीं गया था एलोपैथ में, गया था न्यूरो सर्जन के पास गया था, उसने कोई सोल्यूशन दे दिया होगा, 4 दिन सोता रहा, मस्त हो गए। अरे सर कुछ नहीं कर सकते, आप करो, आप अच्छा कर रहे हो, एकदम बेहिचक करो सर, आप बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, सभी को नींद आ रही है, और कल माधव निधन का क्लास होगा। थैंक यू सभी लोगों को। प्रणाम सर। प्रणाम सर। थैंक यू, प्रणाम।